के चैनल के माध्यम से जो भी बिहार के जनता देख रहे हैं जी, उनको मैं हार्दिक पीछे होइए, स्वागत पीछे करता होइए, हूं आप लोग और पीछे आइए। अभिनंदन करता हूं। आप लोग पीछे आ जाइए। क्या बोले? आपके चैनल के माध्यम से जो भी बिहार के लोग देख रहे हैं मैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जी। आज मैं भी इस जनसभा में सम्राट चौधरी जी यहाँ आने वाले भारत के थे जो उप मुख्यमंत्री जो हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जो हुए उपस्थित होने वाले थे, तो हम सोचे कि जरा देखेंगे उनको, उनका क्या भाषण है, क्या नया बोलने वाले हैं। क्योंकि हम तो जहाँ भी देख रहे हैं बीजेपी का जो भी भाषणबाजी हो रहा है, मोदी जी भी रहे हैं या अमित शाह रहे हैं, अभी आए हुए थे गांधी मैदान में, श्रम कल्याण मैदान में बिहार ट्रिप में 2 बजे के लगभग आने वाले थे अमित शाह। आज आज गृह मंत्री जी। तो उनका भी मैं ऑनलाइन जब देख रहा था तो सब पुराना ही स्पीच था, उनका पुराना ही डायलॉग था सारा कि मैंने रोड बना दिया, मैंने जंगल राज को ख़त्म कर दिया और युवाओं को रोजगार दिया, महिलाओं को। आप जितना भी योजना आप देख रहे हैं, रोजगार देख रहे हैं, सब इलेक्शन के टाइम में ही गिर रहा है और वो भी गिराने वाला वो एक ही बिहार का बंदा है, एक ही बिहार का बेटा है जिसका नाम है प्रशांत किशोर जी। आप 6 महीना पहले का हिस्ट्री देख लीजिए कि कभी एनडीए ने ये घोषणा नहीं किया कि वृद्धा पेंशन 400 से 1100 कर देंगे, लेकिन जैसे ही इस पे सवाल प्रशांत किशोर किए, उठाना सवाल किए, तो उन्होंने देखा कि भाई जब विपक्ष में बोलने वाला जब आ गया तो जनता, देखिए जनता क्या होता है, जनता एक मूर्ख होता है, जनता को जो बोलिएगा वो सुनेगा। यहाँ पर हम देख रहे थे कि जितने भी जो भी प्रत्याशी जो थे सब शब्द में बहुत सा गलत बोल रहे थे, बोलने नहीं आ रहा था। तो उसी तरह से सोचिए कि जनता जबकि वो देख रहा था, लेकिन फिर भी मोदी जी के नाम पर वोट लोग देता ही है। लेकिन मैं सारा स्पष्ट बात में मैं एक ही कहना चाहूँगा कि केंद्र के लिए मोदी जी अच्छा है, लेकिन बिहार राज्य के लिए, विधानसभा के लिए कुछ बदलाव, पढ़े लिखे युवा आवे और बिहार के युवाओं को तरक्की करे। देखिए लोग जो सवाल करते हैं ना कि भाई लालू यादव के सरकार में जंगल राज था, मैं ये बात को मानता हूँ कि बिहार आज से 20 वर्ष पहले जंगल राज होगा। हम सुने देखे भी, उस समय बहुत छोटा थे, लेकिन बहुत ज़्यादा साक्षात रूप से हम नहीं देखे, पूरा हिस्ट्री नहीं जानते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि अगर जो वैसा हुआ था तो उसमें ऐसा नहीं है कि अभी के टेक्नोलॉजी युग में, अभी जो हमारा जिस तरह से भारत इतना विकास किया है, तो अभी अगर जो कोई अपराध करेगा तो वो सुरक्षित रह जाएगा। हमको नहीं लगता है कि ऐसा होगा और आप लोग रहने देंगे। अगर जो थोड़ा सा भी कुछ मुद्दा किसी एरिया में होता है तो सबसे पहले मीडिया वाला ही पहुंचकर उसको बड़ा कर देते हैं, मुद्दा उठा देते हैं। जैसा कि आप देखे थे नवादा में बहुत सारा कुछ घटनाएं ऐसा हुआ था जिसमें हम देखे कि भाई बार्सिलीगंज विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ ऐसा घटना हुआ था कि जिसमें मीडिया वाले ने बहुत सारे योगदान उसमें दिए और उस जो पीड़ित परिवार जो था उसको न्याय भी मिला। तो ऐसा नहीं है कि जो जंगल राज था वो जंगल राज रहेगा ही, लालू जी का बेटा आ जाएगा तो तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बिहार का युवा इस बार बदलाव चाहता है और बदलाव ये है कि इस बार तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन की सरकार इस बार बनने वाली है। और इस क्षेत्र में बार्सिलीगंज विधानसभा क्षेत्र बाहुबली का क्षेत्र रहा है, इसलिए बहुत सारे आप जनता दल को देखेंगे, जनता लोग को देखेंगे कि स्पष्ट रूप से वो नहीं बोलेगा, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं भी कमल छाप को मैं बटन मैं वोट दे रहा हूँ, मैं लाइन 10 को वोट दे रहा हूँ, नहीं। उनका सब जो है कि क्या उसको बोल सकते हैं, बिल्कुल इंडिकेट नहीं है, बिल्कुल अंदरूनी वोट है। और इस बार जो है बहुत बहुमत से बार्सिलीगंज विधानसभा क्षेत्र से एक नया प्रत्याशी के रूप में जो आए हैं वो मिलेगा और बनेगा। और मैं आशा ये करता हूँ कि वो इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण रहेगा। हाँ, उनकी बीवी जो है पढ़े लिखे, उनके हस्बैंड तो भाई बहुत सारा अपराध कर्मी में सुने हैं हम, देखे नहीं हैं। और देखे जब उनका उम्र 70-65 के लगभग था तो भाई हम तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण बार्सिलीगंज का जो जनता है वो चाहेगा कि भाई शांतिपूर्ण हम जिताए हैं तो शांतिपूर्ण क्षेत्र में रहे और इस बार बदलाव जरूर निश्चित होगा।
एनडीए की सरकार हारेगी और नया सरकार बिहार में आज बनने वाला है। अगर जो ये इसमें आ जाए, प्रशांत किशोर जन स्वराज बने या फिर आरजेडी बने, लेकिन ये दोनों में से बनेगा, लेकिन बीजेपी का इस बार हार निश्चित है। निश्चित। बिल्कुल। तो था कि हमारे जो है तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री जी बनेंगे तो हमारे युवा के लिए नौकरी देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप साल भर का पहले मैं बात बता दे रहा हूँ कि जिस समय एनडीए में गठबंधन था आरजेडी का, तो उस समय में आप देखें कि शिक्षा का बहाल करने वाला तेजस्वी यादव ही है। 1 लाख युवाओं का जो रोजगार दिया, मैं भी उसमें TRA 0.1 में मैं भी शिक्षक में दिया था। मेरा 1-2 नंबर से नहीं हुआ, मैं क्योंकि मैं AWS से आता हूँ, जनरल से आता हूँ, तो मेरा नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा नहीं हुआ तो फिर मैं उसका विरोध करूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि महागठबंधन में शामिल होने के बाद एनडीए जब गठबंधन की, आप भी देखे होंगे कि पहले बीजेपी में ही थी, नीतीश कुमार का सरकार बीजेपी में था, लेकिन जब जैसे ही आप आरजेडी से गठबंधन हुई तो तुरंत तेजस्वी यादव जो युवाओं से प्रतिज्ञा किया, जो युवाओं से मतलब बोला था कि हम विश्वास कीजिए हम रोजगार देंगे, उन्होंने दिया और 1 लाख वैकेंसी TRA 0.1 में आया। उसके बाद आप जो वैकेंसी महागठबंधन के सरकार में आया था, उसके बाद जो आया TRA 0.2 भी आया, 3 भी आया, 4 अभी नहीं आया है। उसमें देख लीजिए सब सीट घटते चला गया है। समझ गया ना? तो ये सब सरकार जो है एक झांसा में लाने वाला इस बार जनता को। और लेकिन जो है आम पब्लिक हमारी जनता बिहार में बोल रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर जंगल राज आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक ऐसा कोई बात नहीं ऐसा नहीं है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ युवा होकर कि कोई ये सही नहीं है कि अगर जो किसी का बाप शराब पीता है तो बेटा भी शराब पिए। मैं इसका बहुत सारा मैं उदाहरण इसका दे सकता हूँ कि मेरे गांव में ही, मेरे बार्सलीगंज क्षेत्र में ही मेरा गांव पड़ता है। मेरे गांव में ही एक फादर जो है शराब पीते थे, बहुत सारा गलत काम करते थे, लेकिन उनका बेटा दरोगा बना। तो ये उदाहरण नहीं दिया जा सकता है कि जंगल राज लालू प्रसाद यादव के समय में रहा तो उनके बेटे तेजस्वी यादव जब आएंगे तो जंगल राज लौट आएगा। ऐसा नहीं है, ये लोगों का भ्रम है और लोग इस सोच को से ऊपर उठे, जातिवादी से ऊपर उठे, क्योंकि बिहार का एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स देखा गया है कि जातिवादी बहुत ज़्यादा है। आप भी प्रेस रिपोर्टर है, आप भी इस चीज़ को देखे होंगे कि जाति के नाम पर बहुत सारे लोग वोट देते हैं कि भाई ये यादव है तो इसको हम वोट देंगे, ये सिंह है तो इसको मैं वोट दूंगा, ये ब्राह्मण है तो मैं इसको वोट दूंगा, ये दलित है। तो ये सारा समीकरण बिहार में रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इन सारे चीज़ों से ऊपर उठकर बढ़िया प्रतिनिधि को वोट दीजिए जो आपके अच्छे 5 साल आने वाले भविष्य में 5 साल आने वाले भविष्य में, जैसा कि प्रशांत किशोर और आरजेडी की सरकार देने वाली है या बोली है। अब जैसे मैं एक यहाँ पे सुन रहा था, बगल में आप लोग पूछ रहे थे तो हम सुन रहे थे कि तेजस्वी यादव ने बोला कि मैं घर घर में नौकरी दूँ, घर घर में नौकरी दूँगा। बोले हैं ये बात बोले हैं, ये सच्चाई भी है। लेकिन यहाँ पर ये लोग सोच लें कि घर घर में नौकरी देंगे, सब लोग को नौकरी, ऐसा नहीं बोले हैं। वो बोले हैं कि एक घर से एक सदस्य को नौकरी देंगे। अगर जो किन्हीं के घर में दादाजी उनके टीचर रहे हैं तो उनके घर में वो जॉब नहीं होगा, वैसे घर में नौकरी मिलेगी जिनके घर में आज तक कि बिहार में जितना भी घर है अगर उस घर में नौकरी नहीं भी है तो एक घर में नौकरी दे पाएंगे वो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो पढ़े लिखे व्यक्ति ने उनको भी नौकरी दे देंगे? नहीं, पढ़े लिखे व्यक्ति उस लायक रहेंगे तब ना। अब जैसे कंपटीशन का जमाना है, आप परीक्षा देते हैं, उसमें आपका अच्छा मार्क्स आता है, तब आपको नौकरी दी जाती है। तो उसके आधार से वैसे लोग को फॉर्म भराया जाएगा, वैसे लोगों को, अब जैसे सारा डाटा तो हमें पता नहीं है, लेकिन मैं एक आधार के रूप में बताना चाह रहा हूँ कि उस आधार से ही युवाओं को रोजगार मिलेगा। और ये जब तेजस्वी यादव बोले हैं तो ये बिल्कुल निश्चित करेंगे, इतना हमें विश्वास है। सम्राट चौधरी बोलते हैं कि तेजस्वी यादव नौमा फेल है, इस पर क्या बोलिएगा? तेजस्वी यादव खुद मैट्रिक पास नहीं है तो वो दूसरे को क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी जो हैं, तेजस्वी यादव को जो बोल रहे हैं मैट्रिक फेल हैं, तो सम्राट चौधरी खुद जो हैं वो मैट्रिक पास नहीं है जी।
वो कैलिफोर्निया से शायद कोई डिग्री लेकर वो बता रहे थे, मैं सुन रहा था न्यूज में ही, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से वो मैट्रिक का वो पास किए हैं और वो उसका मतलब सही रूप से सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो मैं ऐसे नेता से मैं ये खुद करना ठीक नहीं तो दूसरे खुद ठीक नहीं हूँ, मैं ऐसे नेता को कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने खुद को देख लो उसके बाद दूसरे को आप इंडिकेट करके बताओ कि भाई ये दोषी है, ये गलत है। मैं सीधा सा सवाल करना ये चाहता हूँ और आम जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप वैसे प्रतिनिधि को जिताएं, वोट दें जो आपके समाज, आपके परिवार के लिए बढ़िया बेहतर करे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो जाएगा, तेजस्वी यादव आएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक विभाग जो है हमारे बिहार का खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। वो खुद बोले हैं कि मैं 3 चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सख्ती से बिहार में प्रवेश करूंगा। और कौन चीज़ है? वो बोले शॉर्ट में हैं, बोलिए। वो शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। पहले तो बोल रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, प्रशासनिक जो बिहार का जो रहा है उसमें मैं और मजबूती करूंगा। शिक्षा को लेकर बोला है कि युवाओं को मैं शिक्षा भी दूंगा और रोजगार भी मैं दूंगा। तीसरी चीज़ बोले हैं कि मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में आप देखते हैं जितना भ्रष्टाचार हॉस्पिटल में लोग करते हैं, तो मैं तो एक आम नागरिक हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत सारा मतलब करप्ट होता है हॉस्पिटल में, लेकिन उसको मेडिकल हेल्थ विभाग में भी सुधारने का काम तेजस्वी यादव बोले हैं कि हम करेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं कि उनका सरकार आने पर बहुत अच्छा बिहार का बदलाव होने वाला है।